दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वसई विरार महानगर पालिका का 6 साल का काल खत्म हुआ। जनता की सरकार वसई विरार में 6 साल से इंतजार था और जनता की सरकार चुनकर आ गई। हमारे साथ वसई विरार के नवनिर्वाचित महापौर साहब है। सबसे पहले हम महापौर साहब को बहुत बहुत बधाई देते हैं, आप इस पद पर निर्वाचित हुए हैं और अब जर्नी शुरू हो रही है। हम आपसे जनता जो उम्मीद लगाए हैं उसके बारे में सवाल जवाब करना चाहेंगे। तो सबसे पहले कि फिर एक बार आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल यही कि क्या प्रायोरिटी रही? प्रायोरिटी तो देखिए, लोगों को कहना है शांति से हम रास्ते पे चल सकते हैं, घूम सकते हैं, पानी मिल सकता है, आरोग्य की जो सुविधा है, हेल्थ की सुविधा है वो है। ये नॉर्मल लोगों की मांग है, लेकिन उसके अलावा भी कॉरपोरेशन ने सिर्फ उतना नहीं, रोड रास्ते गटर यही नहीं तो सीनियर सिटीजन है, बच्चे हैं, लेडीज है, महिलाएं हैं, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। साहित्यिक है लोग, समाज में ऐसे अलग अलग लोग हैं कैटेगरी के, ये उनके लिए सबके लिए कॉरपोरेशन में कुछ न कुछ करना चाहिए। सिर्फ रोड रास्ते गटार यही नहीं उम्मीद उनकी, और भी उम्मीद है। और हमारे मैनिफेस्टो में हमारे जो आमदार क्षितिज ठाकुर है, लोक नेता हितेंद्र ठाकुर जी है, इन्होंने जो आश्वासन दिया है वो पूरा करने का हमारा काम है। गए 6 साल में बॉडी नहीं थी, गवर्नमेंट देख रहे थे, प्रशासकीय राजवट थी, और उसमें आपको मालूम है, हमसे ज़्यादा आपको मालूम है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो वो सुधार करना है। जो ट्रेन पटरी से उतर गई है तो पहले तो उसको पटरी पे लाना है, और बाद में जो भी है हमने आश्वासन दिए है वो पूरा करना है। आपने जैसा भी जिक्र किया है और जिस तरह से स्थानिक विश्लेषक होकर अनुमान लगाया है तो पिछले 6 साल में 6 साल नहीं तो 10 साल ब्रेक में चले गए और उससे कहीं अधिक। तो ऐसे में जो डैमेज है वो किस तरह से कंट्रोल होगा, महानगर पालिका का जो बजट है वो कैसे एडजस्ट हो पाएगा, और कुछ ऐसे फैसले जो पिछले समय में लिए गए, कहीं ऐसी कंपनियों को यहाँ घुसाया गया, यहाँ का पैसा ऐसा बोल सकते कि खड्डे में डाला गया, इस तरह का यहाँ पूरा व्यवहार हुआ, तो उसको किस तरह से आपकी सरकार आगे लेकर जाएगी? देखिए, कॉरपोरेशन में जो फिक्स था वो यूज किया गया है ये 6 साल में, लेकिन लोकनेता हितेंद्र ठाकुर जी ने, हमारे स्वर्गीय एक सीएम थे अजीत दादा, उन्होंने जब फोन करके बधाई दी तो उन्होंने बोला था कि पैसा कम नहीं पड़ेगा, तो वो भी उन्होंने आश्वासन दिया था। दूसरे हमारे डिप्यूटी सीएम जो है शिंदे साहब, उन्होंने भी वही बताया था कि भाई पैसा कम नहीं पड़ेगा, आप काम करते रहो। और सीएम साहब इन्होंने भी लोकनेता हितेंद्र ठाकुर जी, आमदार क्षितिज ठाकुर जी को बताया कि आपको पैसा कम नहीं पड़ेगा, हमें पालघर जिला का विकास करना है, वसई तालुका का अगर विकास करना है तो काम करना है तो पैसा लगेगा और कम नहीं गिरेगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। तो हम उम्मीद रखे हैं कि बहुत ही बढ़िया अच्छा काम, हमारा बजट कम रहेगा तो भी हम करके दिखाते हैं, और ज़्यादा रहेगा तो और बेहतरीन करके दिखाएंगे। एक महापौर की हैसियत से और दूसरा एक पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी की हैसियत से, इतने सालों से आपको विपक्षी का अनुभव नहीं था, अब मजबूत विपक्ष आया, ऐसे भी विपक्ष को साथ में लेकर किस तरह से काम करना? नहीं, आपको मालूम है पहले में भी विपक्ष वाले थे, उतना मजबूत विपक्ष नहीं थे ना, मजबूत लोग थे, बहुत पढ़ाई करने वाले थे, सीनियर थे, जिनको पूरे गांव चप्पे चप्पे की जानकारी थी, ऐसे थे। और विपक्ष नहीं है वो, लोगों ने चुन के दिया है, हमें भी चुन के दिया है। एक बार हम चुन के आने के बाद पार्टी के नहीं रहते, हम जनता के रहते, और वो भी जनता के। अच्छा काम करने के लिए प्रॉब्लम कुछ नहीं है, अगर बुरा कोई काम करता है, गलत काम करता है तो उसको प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है हम अगर अच्छा काम करते हैं तो उनका सहयोग हमको रहने वाला है। कुछ ऐसी कंपनी जो ईगल इंफ्रा जैसी, जिनके रिकॉर्ड खराब होने के बावजूद वो यहाँ धड़ल्ले से काम कर रही है और उनकी कई शिकायतें भी है। अभी हाल ही में ईगल इंफ्रा का जो मामला भी सामने आया, उनके काम के जो एसटीपी का काम कर रहे हैं उस काम के सिलसिले में कई जगह लापरवाही बरती जा रही है, लोग वहाँ पर त्रस्त है, बल्कि मौतें भी हुई है। देखो, जो गलत काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, जो काम जनता के हित में है वो स्ट्रिक्टली किए जाएंगे, वहां पे कोई भी रहने दो। ये हमें लोक नेता हितेंद्र ठाकुर जी ने बताया है कि जो अच्छा है उसके पीछे रहने का, अगर बुरा है तो छोड़ने का नहीं।
जनता के लिए आपको एक महापौर के पद पे विराजमान हुए महापौर की हैसियत से क्या आह्वान करना चाहेंगे कि हम इस अपने वसई विरार को एक साथ आगे ले जा सकें? देखो, जनता को एक ही आह्वान करूंगा कि आप मालिक है, हम सेवक है, तो आपको आदेश करना है। जो जो आपको लगता है, जो जो अच्छा करना है, जो भी गलत है, जो भी आपके सुझाव है, आप हमें कभी भी आके मिल सकते हैं। हमारे डोर आपके लिए सदा के लिए खुले हैं, क्योंकि उसी लिए आपने हमें चुन के दिया है। आप युवा आमदार क्षितिज ठाकुर रहे, हमारे लोकनेता हितेंद्र ठाकुर जी है, इन्हें कभी भी जाके मिल सकते हो। वो 24 घंटा आपके लिए उपलब्ध है। और हमारे पूरे के पूरे कॉर्पोरेटर की टीम है, वो आपके सेवा में है। तो आपकी जो भी सुझाव है, सूचना है, काम है, वो आप बता सकते हैं। वो पूरा करने की 100% कोशिश हम करेंगे। तो हम बात कर रहे थे माननीय महापौर साहब से, उन्होंने जिस तरह से सवाल के जवाब दिए, कहीं न कहीं जनता को काफी उम्मीदें हैं। पिछले 6 सालों में जनता त्रस्त हो चुकी है, लेकिन अब जनता को उम्मीद है कि फिर महापौर साहब ने खुद एक शब्द का इस्तेमाल किया कि गाड़ी पटरी पर आएगी। तो निश्चित ये उम्मीद करते हैं कि गाड़ी पटरी पर आए और जल्द से जल्द फिर विकास की तरक्की पर वसई विरार आगे बढ़े। और आने वाले समय में वसई विरार, जिसको हाल के समय में दूसरा मिनी मुंबई बोला जाता है, वैसा वाकई मिनी मुंबई वो उभर कर सामने है, ऐसी उम्मीद करते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।